दोस्तों, आपको क्या लगता है इस दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, क्या उनके पास कोई ऐसी सीक्रेट रेसिपी है जिससे वो अपनी सक्सेस तक पहुंचे हैं? क्या उन्हें कोई ऐसी बात, कोई ऐसा सीक्रेट पता है जो आपको हमें नहीं पता? शायद ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि हम दुनिया में कई ऐसे लोगों से मिलते हैं जो डिजर्विंग तो होते हैं, लेकिन फिर भी जिंदगी में कामयाब नहीं हो पाते। कुछ लोगों के पास डिग्री है पर नौकरी नहीं, कुछ के पास टैलेंट है पर ऑडियंस नहीं, कुछ लोग बहुत अच्छे हैं, लविंग, केयरिंग हैं, पर उनके पास दोस्त नहीं, और कुछ लोगों के पास कमाने का जरिया है मगर पैसा नहीं। आई एम श्योर आप भी अपनी जिंदगी में ऐसे लोगों से मिले होंगे जिनके पास सब कुछ होते हुए भी रिजल्ट्स नहीं हैं। उन्हें पता है सक्सेस कैसी होती है, कहाँ मिलती है, उस तक पहुंचना कैसे है, लेकिन अगर फिर भी वो वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो शायद कहीं ना कहीं तो उनकी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में ही कमी है ना? आप जानते हैं, सही प्लानिंग और एग्जीक्यूशन ही सक्सेस की वो सीक्रेट रेसिपी है जिसके बारे में अभी अभी मैंने आपको बताया। लोग अक्सर सही रिजल्ट इसलिए अचीव नहीं कर पाते क्योंकि उनके ये दो फैक्टर वीक रह जाते हैं। या तो वो इसकी इंपॉर्टेंस नहीं जानते, या फिर जानने के बाद भी इसे अपने एफर्ट्स में नहीं ला पाते। आज का हमारा ये शो आपके लिए एक सक्सेस शेफ है जो आपके साथ चलकर आपको ये बताएगा कि आपसे गलती आखिर हो कहां रही है और क्यों तमाम कोशिशों के बाद भी आप अब तक अपनी सक्सेस तक नहीं पहुंच पाए हैं। इस शो में हम 6 ऐसे इंग्रेडिएंट्स या स्टेप्स आपको बताएंगे जिन्हें फॉलो करके आप ये इंश्योर कर सकते हैं कि आप सही रास्ते पर हैं, और अगर नहीं हैं तो आपको किस तरह के चेंजेस की जरूरत है। तो आइए हम आपके साथ अपने इस इंटरेस्टिंग सफर की शुरुआत करते हैं। सक्सेस मंत्र का सबसे पहला स्टेप और सक्सेस रेसिपी का सबसे पहला इंग्रेडिएंट माना जाता है पैशन। यही वो चीज है जिससे सारी कहानी शुरू होती है। अगर आप यहां कमजोर पड़ गए तो फिर कोई बात आगे बढ़ेगी ही नहीं। पैशन वो चिंगारी है जिसके बिना आग नहीं जलाई जा सकती। हम चाहते हैं कि हमें अपनी अपनी जॉब में, अपनी फील्ड ऑफ स्टडी में, अपनी रिलेशनशिप्स में, अपनी हेल्थ में, अपनी लर्निंग में सक्सेस मिले, लेकिन हम उसके लिए पैशनेट कहाँ हैं? जो लोग सक्सेसफुल होते हैं, आप उनकी एक बात नोट कीजिएगा कि वो अपने काम को लेकर बहुत ज्यादा एंथुजियास्टिक होते हैं। उन्हें वो काम वाकई करना होता है, इसलिए चाहे कैसी ही परेशानी आ जाए, कितनी भी फेलियर मिले, वो उस पर काम करना नहीं छोड़ते। हो सकता है कि आप आज जो काम कर रहे हैं वो आपको अच्छा न लगता हो, आपको अपनी जॉब अच्छी न लगती हो। कोई बात नहीं, आपको जो अच्छा लगता है, जिस काम को करने में आपका मन लगता है, आप वो कीजिए, क्योंकि पैशन के बिना किसी भी फील्ड में सक्सेस नहीं मिलती। आप ये सोचकर आज जॉब कर लेंगे कि ठीक है, मुझे सैलरी अच्छी मिल रही है, जैसे तैसे कर लूंगा काम, लेकिन नहीं, आप ऐसे ज्यादा दिन नहीं टिक पाएंगे। काम तभी अच्छा होता है जब उसे करने में आपका मन लगे, और जब आप अपनी जॉब और अपने काम को लेकर पैशनेट ही नहीं हैं, तो कैसे आप अपने काम में सक्सेसफुल होंगे? इसलिए हमारा सजेशन है कि आप उस काम को चुनें जिसे करने में आपको मजा आता हो, और जिसे पूरा करने के लिए आप किसी भी हद तक कोशिश कर सकते हो। हालांकि हमेशा ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता कि इंसान अपने पैशन के लिए अपनी एग्जिस्टिंग जॉब छोड़ दे। ऐसे में आपके पास 2 ऑप्शंस बचते हैं। एक कि आप अपनी बोरिंग जॉब के साथ साथ अपना पैशन भी फॉलो करने की कोशिश करें। फॉर एग्जाम्पल, कई लोग होते हैं जो अपनी डे जॉब करते हैं। कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है, कोई मैनेजर होता है, कोई HR होता है, लेकिन ये लोग अपने वर्किंग आवर्स के बाद वो काम करते हैं जिसके लिए ये पैशनेट हों, जैसे फोटोग्राफी, म्यूजिक, कोरियोग्राफी, स्टैंड अप कॉमेडी एटसेट्रा। आप भी ऐसा कर सकते हैं। वैसे भी नॉर्मली हमारे यहाँ जॉब तो 9 to 5 ही होती है,
और आईटी कंपनीज में तो सैटरडे संडे ऑफ भी मिलता है। ऐसे में आप हर रोज 5 बजे के बाद या फिर वीकेंड्स को अपने पैशन के लिए टाइम निकाल सकते हैं। अगर आप फोटोग्राफी को लेकर पैशनेट हैं तो आप वीकेंड्स पर होने वाली इवेंट्स का काम ले सकते हैं और वहां शूट कर सकते हैं। है ना अच्छा आइडिया? अब दूसरा तरीका है अपनी जॉब में पैशन ढूंढने का। पैशन कई बार पहले से एग्जिस्ट नहीं करता, हमें उसे बनाना पड़ता है। मान लीजिए कि अगर आपको जॉब पसंद नहीं है और आपका कोई दूसरा पैशन भी नहीं है, या अगर है तो आप उसके लिए वक्त नहीं निकाल सकते। अब ऐसे में आप क्या जिंदगी भर अपने आप को कोसते रहेंगे, अपनी किस्मत को कोसते रहेंगे? अगर आपके साथ ये सिचुएशन है तो आपको पहला स्टेप लेकर अपनी जॉब में ही अपना पैशन क्रिएट करना होगा। आप अपना काम इसलिए एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपने अपने दिमाग में ये बात प्रिंट कर दी है कि मुझे ये काम पसंद नहीं है। यहां आपको अपने माइंडसेट को थोड़ा बदलना होगा। आपको अपने दिमाग से ये बात निकालनी होगी कि ये काम मुझे पसंद नहीं है और इसकी जगह अपने काम को बेटर बनाने की कोशिश करनी होगी। इसके लिए आपको जो भी करना पड़े कीजिए। नई चीजें सीखिए, अपने आप को ग्रूम कीजिए, नए और चैलेंजिंग टास्क्स लीजिए, अपने ऑफिस में लोगों से कनेक्ट कीजिए। इससे आपका ऑफिस जाने का और काम करने का मन करेगा और आप अपने काम को एंजॉय करने लगेंगे। और जब आप एंजॉय करके काम करेंगे तो सक्सेस तक पहुंचना तो फिर तय ही है। तो चलिए अपने नेक्स्ट एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं सक्सेस के अगले इंग्रेडिएंट के बारे में। आपकी सक्सेस की डिश अच्छी बने, इसके लिए उसमें बिलीफ का तड़का लगाना जरूरी है। हम जो भी काम करते हैं, जो भी प्लानिंग करते हैं, वो सक्सेसफुल होगी या नहीं, ये हमारे बिलीफ पर ही डिपेंड करता है। इसके पीछे भी 2 अलग अलग लॉजिक हैं। पहला लॉजिक है आपका फेथ, आपके रिलीजन से रिलेटेड। हम सभी अलग अलग रिलीजन से बिलोंग करते हैं और हमारे अपने रिलीजियस बिलीफ्स होते हैं। लेकिन एक बात जो हम सब के रिलीजन में कॉमन होती है वो है अनशेकेबल फेथ, यानी भगवान में अटूट विश्वास। हमारे रिलीजन्स यही कहते हैं कि अगर हम भगवान पर अटूट विश्वास करें तो वो कभी भी हमारा कोई भी काम असफल नहीं होने देते, है ना? भगवत गीता में भी यही लिखा है ना कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ऐसा इसलिए क्योंकि फल देने वाला भगवान है और वो फल हमारी आस्था, हमारे फेथ पर डिपेंडेंट है। अगर हम इस बिलीफ के साथ अपना काम करें कि भगवान सब देख रहे हैं और वो सब अच्छा ही करेंगे, तो हमारे काम कभी बिगड़ेंगे ही नहीं। इसीलिए अपनी हर प्लानिंग, अपने हर सपने, हर गोल की तैयारी में बिलीफ को साथ लेकर जरूर चलिए। बिलीफ रखने का दूसरा लॉजिकल रीजन साइकोलॉजी से रिलेटेड है। आई एम श्योर अब तक आपने ढेरों ऐसी किताबें पढ़ी होंगी जिनमें आपको सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बताया गया हो। हमारा सबकॉन्शियस माइंड दिमाग का वो हिस्सा है जो हमारी सोची गई, कही गई और रिपीटेडली सुनी गई बातों को सच करता है। ये आपके दिमाग में बैठा एक हथियार है जिसे आप अपने फेवर में भी यूज कर सकते हैं और अपने अगेंस्ट भी। अगर आप कॉन्स्टेंटली ये सोचेंगे कि मैं एक फेलियर हूं, मेरी प्लानिंग अच्छी नहीं है, मैं वीक हूं, मुझे सक्सेस कैसे मिलेगी, तो आपका सबकॉन्शियस इन्हीं सब बातों को सच करता जाएगा। ये आपके लिए एक आज्ञाकारी जीनी है, ठीक वैसे ही जैसे अलादीन का जीनी था। आप जो भी सोचेंगे, आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे आपकी विश समझेगा और पूरी कर देगा। इसलिए यहाँ पर बिलीफ को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। अगर आप ये सोचकर चलेंगे कि मैं सक्सेस के लायक हूँ, मेरी प्लानिंग स्ट्रांग है, मेरे साथ कुछ बुरा नहीं होगा, मैं जरूर कामयाब होऊंगा, तो वाकई आपका सबकॉन्शियस माइंड इसे ही आपकी सच्चाई बना देगा। इसलिए अपनी सक्सेस को डिलीशियस बनाने के लिए इस दूसरे इंग्रेडिएंट यानी बिलीफ का तड़का देना बिल्कुल मत भूलिए। आइए अब जानते हैं सक्सेस के अगले इंग्रेडिएंट के बारे में।
आपने अपनी जिंदगी में एक ना एक बार खाना तो बनाया ही होगा, है ना? जब हम खाना बनाते हैं तो हम खाने में यूज होने वाली चीजों को पहले ही तैयार करके रख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर बॉइल्ड आलू की सब्जी बनानी है तो आलू पहले से बॉईल करके रखने होंगे। ये होती है हमारी स्ट्रेटजी या प्लानिंग। सोचिए कि अगर हम पहले से ये प्लानिंग न करें तो अगर हम सीधे जाकर रेसिपी बुक को फॉलो करने लगें और तेल गर्म होने के लिए रख दें, उसमें प्याज मसाले सब कुछ डाल दें और जब आलू डालने की बारी आए तब हमें याद आए, अरे इसमें तो बॉइल्ड आलू चाहिए, हमने तो पहले से इन्हें बॉईल किया ही नहीं। फिर क्या होगा? ऐसे में आपकी रेसिपी तो फेल हो जाएगी, राइट? यही हमें प्लानिंग या फिर स्ट्रेटजी की इंपॉर्टेंस समझ आती है कि कौन सा काम हमें कैसे और कब करना है, ताकि जो भी ड्रीम या गोल हमने सेट किया है उसे हम अचीव कर सकें। आप चाहे कोई भी फील्ड या काम चूज करें, आपका गोल चाहे कितना ही छोटा या बड़ा हो, आपको अपने हर काम में एक स्ट्रेटजी बनाकर चलना होगा। हम जो आजकल कहते हैं कि गो विद द फ्लो, ये सही नहीं है, क्योंकि ये फ्लो आपको एमलेस बना देता है। गो विद द फ्लो कहने में तो बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि ये हमारे स्ट्रेस को कम कर देता है। जब हमें किसी डिफिकल्ट सिचुएशन को फेस करना नहीं आता तो हम कह देते हैं, अरे छोड़ो, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन फिर बाद में जो होता है वो हमसे देखा नहीं जाता। आप जानते हैं कि ज्यादातर लोग ये स्ट्रैटेजी और प्लानिंग जैसे शब्दों से भागते क्यों हैं? क्योंकि अपने गोल को प्लान करते वक्त उन्हें ऐसे कई सच का सामना करना पड़ता है जो वो नहीं चाहते। उन्हें अपने ड्रीम बबल से बाहर निकलकर रियलिटी से मिलना पड़ता है जो उन्हें स्ट्रेस देता है। इसीलिए वो गो विद द फ्लो का सहारा ले लेते हैं और फिर वो फ्लो उन्हें किसी ऐसी जगह ले जाता है जहां वो जाना नहीं चाहते थे। इसलिए आप ऐसी गलती मत कीजिए। याद रखिए कि सक्सेस एक प्लान ट्रिप होती है। ऐसा कभी नहीं होता कि आपने आज सोचा है कि आप सक्सेसफुल बनना चाहते हैं और कल आप सक्सेसफुल बन गए। ये एक सोचा समझा और मेहनत से भरा सफर है। आपकी सक्सेस रेसिपी का दिल ये स्ट्रेटजी और प्लानिंग ही है। इसलिए चाहे ये कितना ही डिफिकल्ट हो, इसे फेस कीजिए, अपनी सक्सेस प्लान कीजिए, अपने हर एक एक्शन, उसमें लगने वाले समय और उसके डिजायर्ड रिजल्ट्स को लिखिए और फिर आगे बढ़िए। आप जरूर कामयाब होंगे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अपने फोर्थ इंग्रेडिएंट के बारे में। जब सक्सेस की बात आती है तो इस इंग्रेडिएंट पर सबसे कम ध्यान दिया जाता है। ये इंग्रेडिएंट है वैल्यूज या आपके मॉरल एथिक्स। हमारी सोसाइटी में ये एक कॉमन मिसकंसेप्शन है कि सक्सेस के लिए तो हर किसी को थोड़ी बहुत बेईमानी, थोड़ा बहुत लालच और कंपटीशन का सहारा लेना ही पड़ता है, तभी तो इंसान आगे बढ़ता है। लेकिन ये गलत है। हमारी माने तो लालच और बेईमानी से ज्यादा आपकी वैल्यूज सक्सेस को आसान बनाती हैं। अगर आप सच्चे हैं, ऑनेस्ट हैं, फेयर प्ले में बिलीव करते हैं और अपनी मेहनत पर आपको यकीन है, तो आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। ये हमारी गलत फहमी है कि अच्छे लोगों का इस दुनिया में सिर्फ फायदा उठाया जाता है, बल्कि सच्चाई ये है कि अच्छे लोगों की हर कोई मदद करता है। और फिर इतनी समझ तो हम सभी में है कि हमें किसकी मदद करनी चाहिए और किसकी नहीं। जो लोग आपसे जलते हैं, जो आपको पीछे खींचना चाहते हैं, आप उनके साथ रहना बंद कर दीजिए, उनकी मदद करना बंद कर दीजिए। वो ठीक है, लेकिन उसने आपके साथ गलत किया तो आप भी उसके साथ वैसा ही करें। ये आपकी मॉरल एथिक्स और आपकी वैल्यूज के अगेंस्ट है। दूसरों को नीचे गिराना आपके किसी काम नहीं आने वाला है। इसलिए उन्हें पीछे खींचने की प्लानिंग करने के बजाय खुद आगे बढ़ने के बारे में सोचिए। अपने कैरेक्टर को बिल्ड कीजिए, अपनी प्रेजेंस को स्ट्रॉन्ग बनाइए, अपने कनेक्शंस को बिल्ड कीजिए, ताकि अगर कोई आपकी इमेज खराब करना भी चाहे तो आपका कैरेक्टर ही उसे जवाब दे दे। और जब वो इंसान आपके अगेंस्ट कुछ कहे तो आपके कनेक्शंस ऑटोमेटिकली आपको डिफेंड करने आ जाएं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले एपिसोड में और जानते हैं अगले फैक्टर के बारे में।
खाना बनाते वक्त जितना उस खाने में डलने वाले इंग्रेडिएंट्स मायने रखते हैं, उतना ही बाकी फैक्टर्स भी रखते हैं, जैसे हीट। हर तरह का खाना एक आंच पर नहीं पकता। किसी के लिए हमें गैस को धीमा करना पड़ता है, तो किसी को तेज आंच पर पकाना पड़ता है। ठीक वैसे ही आपकी एनर्जी या किसी काम को लेकर आपका एटीट्यूड भी उस काम में मिलने वाली सक्सेस को डिटरमिन करता है। आपकी नेगेटिविटी, पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, होपफुलनेस सब आप खुद क्रिएट करते हैं। इसमें किसी और का हाथ नहीं होता। अगर आप कहें कि ये तो सर्कमस्टांसेस की बात है, तब भी मैं यही कहूंगा कि आपके ये सारे इमोशंस और थॉट्स आप खुद बनाते हैं, क्योंकि सर्कमस्टांसेस तो हमेशा बदलते रहते हैं। और हो सकता है कि दो लोगों की जिंदगी में सर्कमस्टांसेस सेम भी हों, लेकिन फिर भी उन सर्कमस्टांसेस पर दो इंसान अलग अलग तरह से रिएक्ट कर सकते हैं। इससे तो यही मतलब निकलता है कि आपके रिएक्शंस के पीछे सर्कमस्टांसेस रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है आपका एटीट्यूड। अगर आप हर चीज में खामियां, दुख और तकलीफें ढूंढेंगे, तो आपके अंदर यही क्रिएट होगा। तभी तो ये आपका देखने का नजरिया ही है जो आपको डिप्रेशन जैसी सीरियस बीमारी में फंसा देता है। सक्सेस के रास्ते पर आपकी एनर्जी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आप डेली खुद से कंप्लेन करते हुए, चीजों को कोसते हुए, लोगों पर गुस्सा निकालते हुए और नेगेटिव एटीट्यूड के साथ काम करते हैं, तो आपका उस काम में सक्सेसफुल होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। वहीं अगर आप अपने काम को एक पॉजिटिव एटीट्यूड, काम माइंड और होपफुलनेस के साथ करते हैं, तो आपका काम बेहतर होता है और आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। आप इसे एक छोटे से एक्सपेरिमेंट के साथ करके देखिएगा। जब भी आपको सैड फील हो, कोई काम करने का मन ना हो, चिढ़ हो रही हो, तब अपने फेस पर एक बड़ी सी स्माइल लेकर एक्टिव होकर खुद से कहिए, लेट्स डू इट। आज तो मैं इस काम को करके ही रहूंगा, और बिल्कुल पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ वो काम करने बैठ जाइए। आपको इंस्टेंटली सब कुछ अच्छा लगने लगेगा। जिस काम में आप सक्सेस एक्सपेक्ट करते हैं, उसे कभी भी लो मूड के साथ नहीं करना चाहिए। ये आपकी सारी मेहनत खराब कर देता है। बल्कि आपको अपना काम एक हाई एनर्जी के साथ करना चाहिए, जिससे कि आप कम मेहनत में बेटर रिजल्ट्स अचीव कर सकें। तो आइए इसी एनर्जी के साथ आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सक्सेस का अगला और आखिरी इंग्रेडिएंट। सो फाइनली हम अपनी रेसिपी के आखिरी स्टेप पर पहुंच चुके हैं, जहां का किंग इंग्रेडिएंट है एक्शन। इसके बिना आपकी सारी प्लानिंग, सारी बॉन्डिंग, वैल्यूज, बिलीफ सब कुछ फेल है। एरोप्लेन के बनने से पहले कुछ लोगों ने सोचा होगा कि कुछ बनाया जाए जिससे हवा में सैर की जा सके। लाइट बल्ब के बनने से पहले भी कई लोगों ने अंधेरे में रोशनी लाने के बारे में सोचा होगा। कई लोगों ने ट्रेन इंजन, कई लोगों ने कंप्यूटर बनाने के बारे में सोचा होगा। लेकिन रिजल्ट उन्हीं को मिला जिन्होंने एक्शन लिया, जिन्होंने काम शुरू किया। आज सोच तो हम भी सकते हैं कि एक नई कंपनी शुरू करें, नया बिजनेस खड़ा करें, ट्रैवल करें, फिल्म इंडस्ट्री में चले जाएं, साइंटिस्ट बन जाएं। लेकिन रिजल्ट सिर्फ उन्हें ही मिलेगा जो शुरुआत करेंगे। बोलने वाले तो ढेरों हैं, लेकिन करने वाले एक या दो ही हैं। पॉल कोएल्हो का एक बहुत ही फेमस कोट है, वन डे और डे वन यू डिसाइड, यानी अपने सपनों को एक दिन मैं ये जरूर करूंगा कहकर किसी एक दिन पर छोड़ना है, या आज ही के दिन को पहला दिन बनाना है, यह आपकी चॉइस है। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि सक्सेस का सफर लंबा होता है। ये एक प्लान्ड ट्रिप है, इसलिए आपको इसे वक्त देना पड़ता है। आप जितना इसे डिले करेंगे, टालेंगे, इसे पूरा करने में आपको उतना ज्यादा वक्त लगेगा। इसलिए आज से ही शुरुआत कीजिए। भले ही छोटा स्टेप लीजिए, लेकिन आज से ही शुरुआत कर दीजिए, ताकि आप अपनी सक्सेस तक जल्द से जल्द पहुंच सकें। हमेशा याद रखिए कि प्लानिंग ऑन पेपर चाहे कितनी भी अच्छी हो, वो तब तक आपके काम नहीं आएगी जब तक आप उस पर काम करना शुरू नहीं करेंगे। इसलिए बिना देर किए एक्शन मोड में आइए, इस सक्सेस रेसिपी को फॉलो कीजिए और अपनी सक्सेस की डिश से दुनिया का दिल जीत लीजिए। उम्मीद है
हमारी ये आसान सी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। इसी तरह के और शोज सुनने के लिए आप जुड़े रहिए